5 जॉब छोड़े हैं। देखिए 5 जॉब छोड़ के था, उसके बाद टीसी, फिर उसके बाद 1700 उद्योग विस्तार पदाधिकारी, फिर 1717 में एसआई हुआ था, हमने छोड़ दिया और अभी फिर से फाइनली मेरा सर्जेंट में हुआ है। अमित कुमार, अभी आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट न्यूज़, जहां पे आज हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस्लामपुर की प्रतिभा, क्योंकि हम आपको एक मेरे साथ ऐसे शख्स हैं जो इस्लामपुर से बिलोंग करते एक छोटे से गांव, वो भी आतसराय, जहां से एक उभरते हुए सितारा के रूप में माने जाते हैं। तो उनसे हम आपको आज परिचय करवाएंगे और देखिए डायरेक्ट उन्हीं से हम आपके परिचय करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर अपना नाम पहले बता दीजिए। मेरा नाम शैलेश कुमार पासवान है। शैलेश कुमार पासवान। सर आप कहाँ के रहने वाले? जी इस्लामपुर नालंदा से, आतसराय से बिलोंग करते हैं। आतसराय से बिलोंग करते हैं। तो सर अभी मतलब कौन सा सिलेक्शन किस सेक्टर में हुआ था इस बार? अभी वर्तमान में मेरा तो सिलेक्शन बिहार एसएससी के बीपीएससी के थ्रू दरोगा सार्जेंट में हुआ है। सर्जन में हुआ? हाँ, सर्जन में मेरा सिलेक्शन हुआ है। और इसके पहले हमने काफ़ी जॉब ये इस्लामपुर से रह के तैयारी किया है, जिसमें सबसे पहला हमारा टेक्नीशियन हुआ था रेलवे में। उसको हमने 1 महीना करने के बाद हमारा एक नेक्स्ट एग्ज़ाम टीसी वाला हुआ, टीटी वाला। टीटी का एग्ज़ाम देने के बाद हमारा फाइनल सिलेक्शन मुंबई में हुआ। उसमें हमने 3 साल जॉब किया। उसी के दरमियान हमारा तैयारी चलते रहा सनी सर के गाइडलाइन में रहते हुए। तो हमने बिहार एसएससी का एग्ज़ाम दिया, पीटी मेंस भी क्वालिफाई किया। उसमें हमारा पोस्ट मिला था उद्योग विस्तार पदाधिकारी। उसको भी हमने तैयारी करते हुए हमारे क्योंकि अंदर एक वर्दी पहनने का एक अलग जुनून था, जिसके कारण फिर से जब 1717 में एक दरोगा का बहाली आया था तो हमने उसमें भी एग्ज़ाम दिया, उसमें भी हमारा सिलेक्शन हुआ। मगर हमारा इच्छा था कि सार्जेंट में जाने का। तो उसके बाद 2019 में जो बहाली आई 2446 पोस्ट के लिए, उसमें सार्जेंट का ही पोस्ट था। उसमें हमने फिर से फॉर्म अप्लाई किया और उसमें भी हमारा पीटी मेंस और फाइनली फिजिकल में सिलेक्शन हुआ है और मेरा ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है। उसके बाद अभी बस ज्वाइनिंग के लिए हमको जाना है। देखिए हम टहलते हुए हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाने की कोशिश कर रहे थे इस्लामपुर की प्रतिभा, जो कि अभी दरोगा में सिलेक्शन होता है, एसएससी है, बीपीएससी से हुए थे। तो देखिए तो अच्छा सर, ये सब आपका श्रेय मतलब कैसे, एक छोटी सी परिवार से आप रहने वाले, क्योंकि हम शायद आपका बचपना से जानते होंगे और उस समय का स्थिति क्या था, आज कैसे चेंज हुआ, तो लोग सर आप कहाँ से इंस्पायर हुए थे इतना आप? और जहाँ तक हम बता देना चाहते हैं कि हमारे पिताजी बस कंडक्टर का काम करते हैं इस्लामपुर में ही। और हमारा जो फैमिली है, परिवार है, बहुत ही नीचे से बिलोंग करते हैं, मध्यम परिवार से हम बिलोंग करते हैं, जिसके कारण हमको पढ़ने में थोड़ा सा तकलीफ तो हुआ। बट हमारा एक सनी सर हैं जिनका अभी वर्तमान में वो बक्सर में कार्यरत हैं सहायक के पद पे। हाँ, उनसे हमको इंस्पिरेशन मिलता रहता, तो वो हमेशा हमको मोटिवेट करते थे कि शैलेश मेहनत करो, मेहनत करने वाला कभी आदमी हार नहीं मानता है। और उन्हीं से हमने इंस्पायर होकर के अपना पढ़ाई जारी रखा और अंततः हमको 4 से 5 नौकरी फाइनली हुआ। बट अभी वर्तमान में हम उद्योग विस्तार पदाधिकारी बक्सर में कार्यरत थे और उसके बाद हमको वर्दी का जो चाहत था उस मेहनत ने हमको सार्जेंट के पद पे फाइनली सिलेक्शन हो गया। बस ज्वाइनिंग के लिए हमको जाना है। चलिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन, आपकी बधाई हो मेरे चैनल से। तो हम आपको ये बताने चाह रहे हैं, एक सर जो सनी सर जो पहले इस्लामपुर में ऑलरेडी वो टीचर रह चुके थे। हाँ, उसके बाद वो दिल्ली में CISF में थे ना? हाँ, सीपीओ पद पे थे। उसके बाद अभी वर्तमान में वो बक्सर में तैनात हैं। बक्सर में तैनात। तो वो अभी शायद ऑनलाइन भी क्लास करवाते हैं ना? ऑनलाइन क्लासेस कराते हैं। आप ऑनलाइन क्लास उन्हीं के गाइडलाइन में रह करके हमने जो भी तैयारी किया है, सारा श्रेय हमारे सनी सर को जाता है। जब भी हमें कभी कुछ निराशा होती थी, जब हमको पढ़ने में मन नहीं लगता था कि सर अब नहीं हो पाएगा, तो हमें सनी सर बहुत 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 मोटिवेट करते थे। तो उसी के बल पे हम आगे बढ़े धीरे धीरे, और जो भी एग्ज़ाम देने जाते थे सर से गाइडलाइन लेते हुए हमको आज तक कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि हमने पास नहीं किए। चलिए कितनी बड़ी बात, एक छोटी सी जगह से इतना उभरते हुए, और शायद इनका जो पारिवारिक स्थिति था बहुत ही दयनीय था, लेकिन ये अपने रुतबा पे इतना अपने कॉन्फिडेंट में थे कि ताकि किन्हीं सर का गाइडलाइन था। तो इनका श्रेय आप किनको देना चाहते हैं? इसमें हम श्रेय तो सनी सर को जाता ही है। उसके अलावा हमारे मित्रगण भी है जो कोऑपरेट किए, फाइनेंशियली सपोर्ट किए, और माता पिता का भी सहयोग है। कभी हमको कुछ साइड से कुछ काम करने के लिए नहीं बोले कि ताकि बाहर जाओ तुम काम करो, नहीं हो पाएगा। उन्होंने हमेशा हमको सपोर्ट किया कि मेहनत करो, मेहनत करने वाला को हमेशा सफलता मिलती है। तो सर सनी सर का इसका इंस्पिरेशन था कि आज यहाँ पे वो दरोगा में ही SI का ही में उसमें एक सार्जेंट का पोस्ट होता है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे
उसका तैनाती होता है पुलिस लाइन में, वो पूरे पुलिस लाइन को कंट्रोल करता है। हाँ हाँ, पूरे देखिए इस्लामपुर का कितना सौभाग्य की बात है कि इस्लामपुर से इतने प्रतिभा जा रहे हैं और एक बहुत ही होनहार लड़का थे और आज अपना जो मकसद था, अपना मुकाम था वर्दी का, वो आप पहुंच चुके हैं, वहाँ पे पा चुके हैं। पा चुके हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब 3 साल हमने मुंबई में जॉब किया टीसी का, उसके जॉब बाद किया। 3 साल बक्सर में किया उद्योग विस्तार पदाधिकारी के पद पे, फिर हमारा फाइनली अभी सिलेक्शन सार्जेंट में हुआ। देखिए जॉब करते हुए भी व्यक्ति स्ट्रगल करते रहे और जो इनका मकसद था, इनका जो सोच था वो वर्दी पहनने का, वो आज शायद इनका पूरा हो सका सपना। तो आप अपने से आप खुश हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। आगे भी तैयारी करना चाहते हैं क्या? अभी आगे का तो तैयारी अभी सोचे नहीं है, बट तैयारी हमारा जारी रहेगा। तैयारी जारी रहेगा। हाँ, बीपीएससी यूपीएससी के लिए, बट अभी वर्तमान में हम सार्जेंट के पद पर योगदान दे, उसके बाद आगे की तैयारी जारी रहेगी। अच्छा, तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, इस्लामपुर के लोकल क्षेत्र में रह के आप इतना बड़ा मुकाम पैदा किए, क्योंकि एक छोटे से जॉब छोड़ के करीब 5 जॉब छोड़ चुके हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 5 जॉब हुआ। अच्छा, तो आप मतलब बच्चे लोग को क्या इंस्पायर देना चाहते हैं? कुछ लोग छोटी छोटी परेशानियां लेके वो अपना मकसद या अपना टारगेट तैयारी छोड़ देते हैं, उनका निराश हो जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या इंस्पायर होना चाहते हैं? हम बच्चों को, जो पढ़ने वाले परीक्षार्थी हैं, प्रतिभागी हैं, उनको तो सिर्फ हम यही कहेंगे, अगर इच्छा शक्ति से और दिल से अगर 6 मंथ ही अगर जो मेहनत कर देगा तो वो जिस मुकाम पे जाना चाहता है वो आप पा सकता है। कॉन्फिडेंट। बिल्कुल, आप ये अप्लाई कर हम छोटे से शहर में इस्लामपुर में रहकर हम इतना नौकरी पा सकते हैं, तो और भी बच्चे कोई पटना या और कहीं भी रह कर तैयारी करते हैं तो उनके लिए तो और भी आसान है। बशर्ते इच्छा शक्ति होना चाहिए कि जो 6 महीने साल भर मेहनत दिल से करे और बाकी के चीज़ों को छोड़ करके, तो सफलता निश्चित मिलती है। अपनी हिम्मत को कम से कम ये कम ना करें और अपने आप में कॉन्फिडेंट करें। जो आपको इच्छा है, जितना आप तैयारी करना चाहते हैं, जिस सेक्टर में हो, हर सेक्टर में पॉसिबल है, बशर्ते वो मतलब पूरी दिल से होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। दिल से अगर कोई भी तैयारी करेगा तो उसको सफलता मिलना ही मिलना है। 100% बिल्कुल बिल्कुल 100% श्योर। आपके मेहनत, आपका जो लगन है वो कोई आपसे छीन नहीं सकता, ले नहीं जा सकता है। अच्छा, तो कोई अगर आपसे गाइडलाइन लेना चाहते हैं तो आप उनको गाइडलाइन दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। हमारे जो भी मित्र हैं, भाई हैं और छोटे जो लोग तैयारी करने वाले, कभी भी हमसे संपर्क करके जो भी है तैयारी के लिए मदद मांगे, हम उनके लिए 24 घंटा तैयार हैं। क्योंकि जो लोग अभी फ्रेशर हैं, जो अभी तैयारी कर रहे हैं, उनको सही आइडिया नहीं मिल पाता है, लेकिन आप तो ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुके हैं, तो आपके पास इतना नॉलेज, आइडिया होगा कि किस तरह से तैयारी किया जाए ताकि वो सक्सेस हो सके। काफ़ी लोग हमसे संपर्क करते भी है कि भैया आपने इतने सारे जॉब किया, इतने सारे छोड़ा, कुछ हम लोग को भी अपना टेक्निक बताए, तो हम उनको मदद करते हैं जैसे हो, जिस तरह से मदद मांगे। फाइनेंशियली भी अगर सपोर्ट करना हो तो वो भी करेंगे, और अगर कुछ पूछताछ करना है तो उसके माध्यम से भी करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि इस चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं। जिनको फाइनेंशियली करना पड़े या कोई सजेशन लेना चाहते हैं तो आप सर से बात कर सकते हैं और वो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो आप अपना नंबर बता दीजिए। 7208696061 मेरा नंबर है। तो आपके कभी भी आपसे कोई बात कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी पढ़ाई से रिलेटेड है, तैयारी करना है, आप कभी भी हमको फ़ोन कर सकते हैं, हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो अच्छा, इस्लामपुर से छोटी सी जगह में आप में मतलब क्या क्या दौड़ का तैयारी कैसे किए थे इस्लामपुर में? दौड़ हमारा जो सुभाष हाई स्कूल फील्ड है उसी में हमने तैयारी किया, और इसमें काफ़ी लोग आते हैं और जो भी आते हैं मेहनत करते हैं दिल से, उसको निश्चित ही सफलता मिलती है। हमारा इतना बढ़िया सुभाष हाई स्कूल का फील्ड है। देखिए सुभाष हाई स्कूल का इसका जो खूबी है, जो भी यहाँ पे दिल से मेहनत करते हैं जरूर न जरूर किसी सेक्टर में सिलेक्शन हो ही जाते हैं। ज़्यादातर डिफेंस में लोग हो रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे, बिहार पुलिस है, एसआई है, और आपको सीआईएसएफ है, जीडी में है, जितने सारे तैयारी करने वाले आते हैं। ये सुभाष हाई स्कूल फील्ड इतना अच्छा है, इतना भाग्यशाली है कि जो भी तैयारी करता है वो खाली हाथ नहीं जाता, उसको सफलता मिलती है। सफलता जरूर मिलती है। बिल्कुल। तो सर हम आपसे ये बात, मतलब आप जॉब के साथ साथ कैसे मैनेज कर लेते थे पढ़ाई का? जॉब के साथ साथ होता है कि ऑफिस टाइम जब भी रहा तो ऑफिस टाइम तो जाना ही है। ऑफिस से घर आने के बाद सारा कुछ खाना भी खुद का बनाना है, तैयारी भी करना है, तो उसी में अपना टाइम मैनेज करना पड़ता है। टाइम मैनेज करते हुए रात को भी थोड़ा स्टडी किए, हाँ बिल्कुल। जो और उसके पहले जो हमारा पहले का तैयारी है, जो हमने बोला कि आपको 6 मंथ या 1 साल अगर मेहनत कर देते हैं तो वही मेहनत है कि आप रेगुलर रहेंगे तो वही काम देगा। आपको खाली बस कंटिन्यूटी बना के रखना है, रेगुलर रिविजन करते रहता है, आपका मेरिट कहीं जाने वाला नहीं जाने वाला है। तो चलिए हम आपको दिखा रहे थे इस्लामपुर की प्रतिभा, जहाँ पे अभी और तो सर्जेंट में सिलेक्शन हुए थे और इनका वर्दी मिल चुका है। तो आप कब तक ज्वाइनिंग करना है आपको? अभी तो हमारा पिछले 1 दिसंबर को स्टे लग गया था, बट अभी 4 जनवरी को हमारा स्टे ख़त्म हो गया है। बस स्टे ऑर्डर वहाँ से विभाग में जाएगा,
पुलिस हेडक्वार्टर में। उसके बाद हम लोग का ज्वाइनिंग लेटर इशू हो जाएगा और हमारे उम्मीद से लास्ट जनवरी तक हम लोग का ज्वाइनिंग हो जाएगा। जनवरी तक। बिल्कुल। अच्छा सर, सनी सर से आप कैसे क्लास लेते थे? मतलब वो तो आप तो जॉब कर रहे थे। हाँ, सनी सर को जॉब लगने से पहले भी यहाँ इस्लामपुर में क्लासेस कराते थे और हम भी यहीं पढ़ते थे। तो हमारा एक मित्र है राकेश कुमार, वो उसने सनी सर के पास टीचिंग करता था, तो हमको बताया कि सलेश ऐसा है कि तुम बहुत कमज़ोर छात्र है, ऐसा करो कि सनी सर बहुत अच्छे से समझाते पढ़ाते हैं, तो आप उनके पास चल के देखो। हम जब सनी सर के संपर्क में आए तो सनी सर बोले ये तो बहुत कमज़ोर बच्चा है, ये कैसे पढ़ेगा। बट फिर भी सनी सर डांटते भी थे, समझाते भी थे। तो धीरे धीरे करके हमको 6 महीना 4 महीना में हमको सनी सर का बात समझने आने लगा और सनी सर जो बताते थे उसको हम फॉलो करते हुए आगे इतना प्राप्त किए हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो सनी सर का जो पढ़ाने का जो टीचिंग मेथड था बहुत ही इजी तरीके से वो कन्विंस करते थे और कोई बच्चा उनका बात को समझ सकता था, इतना वो इजी मेथड से पढ़ाते थे। ये बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारे सनी सर यूट्यूब चैनल सनी मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, तो सभी तैयारी करने वाले छात्रों से हम यही कहेंगे कि सनी सर के निर्देशन में रह के आप अगर 6 मंथ ही तैयारी करते हैं तो सफलता आपको निश्चित ही मिलेगी, बशर्ते कि जो सनी सर का है उसको आप फॉलो करें। तो हम आपको सनी सर का इंटरव्यू भी लेके हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे और उनका जो चैनल और डिस्क्रिप्शन में हम डालेंगे। अगर आप उनसे सरकारी जॉब का तैयारी करना चाहते हैं, स्पेशली सरकारी जॉब के लिए, तो उनका जरूर चैनल सब्सक्राइब करें। सनी मैथमेटिक्स है, सनी मैथमेटिक्स करके चैनल है यूट्यूब पे, तो वहाँ पे जाके भी आप पढ़ सकते हैं या उनका वहाँ पे नंबर भी आप उनसे सजेशन ले सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा सब लोग को बहुत ही कोऑपरेट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सनी सर भी हमेशा कोऑपरेटिव रहे। जो भी बच्चा फाइनेंशियली या बैकग्राउंड उसका हो, माता पिता जी काफ़ी अर्निंग नहीं करते हो, उनको सपोर्ट करने के लिए हमेशा सनी सर तैयार रहते हैं। तो सर एक बात हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, आप तो जॉब कर लिए, आज इतना तक मुकाम तक पहुंच गए, 5 जॉब छोड़ दिए, तो जो हमारे ग्रामीण प्रवेश के लोग हैं, बिल्कुल, जो वो लोग जॉब की तैयारी करते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाते हैं। अब ये सही गाइडलाइन नहीं मिल पाने के कारण, जिसके कारण बच्चे कहीं गलत मार्ग में चल जाते हैं और मेहनत नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनको सफलता नहीं मिल पाती। अगर जो कोई भी बच्चा सही से तैयारी करे और सही मार्गदर्शन मिले तो सफलता उसको निश्चित मिलेगी। हाँ, बशर्ते तैयारी करने वाले छात्रों से भी हम कहेंगे कि आप जो निर्देशन ले रहे हैं, आपको निर्देश करने वाले कैसे हैं, उनको हाँ परखना पड़ेगा कि हमको जो पता नहीं कि जो निर्देश दे रहे हो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, सही आदमी है नहीं, सबसे पहले आपको उसको देखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब था कि आप जिस भी कोई भी काम आप तैयारी कर रहे हैं तो पहले आप जो डायरेक्शन दे रहे हैं उनका कम से कम अच्छा डायरेक्शन दें, हाँ, ताकि वो आप अचीवमेंट कर दें और अपनी गोल को जरूर पहुंचने के लिए स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। ये तो बात फैक्ट है। बिल्कुल, और स्ट्रगल करने के लिए आपके पास तैयारी करते हुए जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं, फोकस आपको हमेशा उसी पे रहेगा, तभी आपको सफलता मिलेगा। नहीं तो पता चलेगा कि फोकस आपका यहाँ पे है, काम कहीं और कर पा रहे हैं, तो सफलता उसमें नहीं मिलेगा। आप जिस चीज़ को पाने के लिए आपने प्रतिबद्ध है, उसके हिसाब से आपको मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम तैयारी तो रख ले कि हमको बीपीएससी करना है, पता चले कि 1 घंटा पढ़ेंगे, आधा घंटा पढ़ेंगे, कहीं कुछ और काम करें, तो उसमें सफलता आपको नहीं मिलेगा। जैसा आपको टारगेट रखना है उसी के हिसाब से मेहनत आपको करना पड़ेगा। तो इनका जो कहानी हम दिखा रहे थे आपका पूरा सफलता का, क्योंकि इनका बचपना बहुत ही सिंपलिसिटी था, बहुत ही सिंपल था। याद तो होगा वो दिन? बिल्कुल, बहुत ही सिंपल था। इनका घर का स्थिति क्या था वो हम भी जानते हैं, कभी गए थे बचपना में, बिल्कुल गए, लेकिन आज यहाँ तक चेंज हुआ, ये सब ही इनका स्ट्रगल और संघर्ष की वजह से। तो ये किसी भी आदमी को ये सक्सेस पा सकते हैं, कोई भी अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं, बशर्ते एक सही डायरेक्शन हो, हाँ, सही दिशा आपको मिले और सही मेहनत और जज्बा आपके पास होना चाहिए, तो आप सक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल सफलता मिलेगी इसमें। ये नहीं आप सोचिए कि हम सिंपल फैमिली से बिलोंग करते हैं, गरीब फैमिली से, मेरे पास पैसा नहीं पढ़ने के लिए। तो आप जो अभी देख रहे हैं यहाँ पे, इनका कहानी, इनका भी कैसा था, जीता जागता उदाहरण है कि जो कि कितना आप समझ सकते हैं कि हमारे पिताजी बस कंडक्टर है, इस्लामपुर में करते थे, तो कितना अर्निंग होता है, तो हम बता नहीं सकते कि कितना मजबूरी में हम रह के पढ़ाई किए हैं। बहुत सारा अभाव आएंगे, बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारे स्ट्रगल आपके साथ आना है, क्योंकि हमें आपको मन करेगा कि हम पढ़ाई छोड़ दे, नहीं तैयारी करेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, मगर आप ये गलत सोचते हैं। जितना आपके पास अभाव है, जितना आप मेहनत लगन करेंगे, उतना जल्दी आपको सफलता मिलेगा। अगर आपको तैयारी करते समय कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो
तो कृपया गाइडलाइन लेने का ज़रूर कोशिश करें। और इनका नंबर भी हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहाँ से आप इनसे सर से बात कर सकते हैं। और ये प्रॉपर आपको अपनी कैरियर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, आपको गोल अचीव करने के लिए हर तरह से फाइनेंशियली आपका सपोर्ट, मेंटली सपोर्ट भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल, जरूर जरूर करेंगे। जो भी जरूरतमंद होगा इधर छात्र का लोग, जितना भी सारे लोग किसान हैं जो तैयारी करना चाहते हैं लेकिन उनके पास फाइनेंशियली परेशानी है, तो आपको कहाँ तक ये सही लगता है कि फाइनेंशियली किसी चीज़ का अचीवमेंट करने के लिए ज़रूरत होती है? अचीवमेंट करने के लिए सबसे पहली बात है कि फाइनेंशियली तो सपोर्ट रुकावट आता ही है, मगर उतना रुकावट नहीं है कि आपको अगर जज्बा है, आपको मेहनत है, लगन है, तो आपको फाइनेंशियली आपके अगर जो मेरिट रहेगा तो आपको 10 लोग आपके मदद करेंगे। बस कहते हैं आप में लगन होना चाहिए, मेहनत हो जाए काम करने का, पाने का। और जब आपको में लगन होगा, मेहनत होगा, मेरिट होगा, तो कोई भी लोग आपको मदद कर सकता है जितना ज़रूरत है। जितना ज़रूरत है जी। तो सर का कहने का मतलब ये था, अगर आप सिंपल फैमिली से आते हैं, आपकी पढ़ाई बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, 10 to अच्छा किसी का अगर बैकग्राउंड 7, 8, 9 का अच्छा बैकग्राउंड नहीं है पढ़ाई का, तो वो भी सरकारी जॉब कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हम जब तैयारी करते थे 5वां 6वां में, तो हमारा बिल्कुल मेरिट नहीं था, हम मतलब कि पढ़ने लायक नहीं थे। कोई भी देखता था बोलता कि कोई पढ़ने लायक ही है ही नहीं। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे लोग बोला हमारा, हाँ सबसे बड़ी बात है कि आपका जो साथी है, दोस्त है, ससरंग है, वो किस तरह का, वो आपका अगर बढ़िया रहेगा तो आपको हमेशा अच्छा सोचने के लिए, अच्छा करने के लिए बल मिलेगा और आपको कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। नहीं देखना पड़ेगा। हाँ, तो आप सबसे पहले आप जब भी तैयारी करते हैं, आपके दोस्त अच्छे होने चाहिए, तैयारी करने वाले चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए, जिसका व्यवहार, बात, काम गलत हो तो आपको सफलता मिलेगी। सफलता जरूर। हमारे मित्र लोग भी हमेशा, कभी हमको फाइनेंशियली कुछ इशू हुआ तैयारी करने में, तो हमेशा उसने मदद किया। कभी किताब है, कभी कुछ और चीज़ है जिसके लिए, तो हमको हाँ उसी के लिए सारे लोग तत्पर थे। बिल्कुल। तो इनके सफलता का रीज़न सनी सर को जाता है, जिनके गाइडलाइन के थ्रू आज एक सिंपल फैमिली से आज यहाँ तक पहुँच पाए, क्योंकि इनके पास पहले जो बैकग्राउंड था ना फाइनेंशियली था ना मेंटली स्ट्रांग था। लेकिन अगर आप जब सनी सर से आप मिले तो वहाँ से इनका जो इम्प्रूवमेंट हुआ देखने को मिला, बहुत ही लाजवाब रहा। क्योंकि जॉब करते वक्त में इसने अपने तैयारी कंटिन्यू जारी रखें, ये बहुत ही बड़ा अपने हौसला रखता है। क्योंकि जॉब करके तैयारी रखना कितना बड़ा मेंटेन करना पड़ता है, तो बहुत बिल्कुल बिल्कुल। जॉब को भी करना है, जॉब का भी सरकारी जो काम है उसको निर्वहन करते हुए अपना खुद का तैयारी करना है। और जहाँ पे हमारा दिल कर रहा है, जो मन पसंद है, उसको करने के लिए तो मेहनत करना ही पड़ेगा। तो ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा तकलीफ होता है, समय बचा करके काम करना पड़ता है सरकारी काम को निर्वहन करते हुए। तो जो रात में हम कुछ समय दे पाते थे, 10 बजे 11 बजे तक हमको जा करके पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल। देखिए, दिखा रहे थे इस्लामपुर का मिसाल, जहाँ पे एक छोटी सी परिवार में इतना बड़ा उभरे, वो सनी सर का देन था। तो आप सनी सर को थैंक यू बोलना चाहते हैं? बिल्कुल, आप अपने दिल से सनी सर को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज उनके इंस्पिरेशन से, उनके प्रेरणा से हमको आज यहाँ तक हम इतना बड़ा अचीवमेंट मिला। तो आप उनसे फिर कनेक्टेड रहेंगे सनी? हाँ, हमेशा हम सनी सर से बात होती रहती है हमारी। जब भी कुछ, अभी भी कुछ कहीं दिक्कत होता है, कुछ परेशानी होती है, तो सनी सर से हम सलाह मार्गदर्शन लेते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पे जब भी जॉब करके आइएगा तो एक थोड़ा सा आप मोटिवेट कर सकते हैं बच्चे को, ठीक है? बिल्कुल, हम हमेशा बच्चों को आपसे मिलेंगे और आपको जो भी बच्चे के साथ जो परेशानियां होंगी, जो इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए, जो आगे अच्छा करना चाहते हैं, उनके कोई परेशानी हो तो हम आपसे भी एक बार बात कराएंगे, गाइडलाइन कर दीजिएगा। और सनी सर आते हैं तो उनसे भी हम आपको इंटरव्यू लेके हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अगर सनी सर का अगर आप पढ़ाई देखना चाहते हैं तो सनी मैथमेटिक्स यूट्यूब पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और उनका चैनल डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे देंगे, वहाँ से उनका वीडियो देख सकते हैं और वहाँ से भी इंस्पायर हो सकते हैं। सर का वहाँ नंबर दिया हुआ, वहाँ से भी आप बात कर सकते हैं। तो आपको इस चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर आप आएंगे पोस्टिंग के बाद तो हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आपको भी धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू।